गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सेल्फ क्वारंटीन में होंगे। तो आइए, हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे। ये देखिए, प्लांट किंगडम दो उसमें डिवीज़न किया था, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स। तो क्रिप्टोग्राम्स को 3 सब डिवीज़न थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में था कि पूरे स्ट्रक्चर्स जो हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, ये फुल्ली डेवलप नहीं होते, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो कैटेगरी हैं उनको हम थैलोफाइटा में इंक्लूड करते हैं। जैसे हमारा एल्गी हो गया। नेक्स्ट है आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में कुछ पार्ट्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रूट, स्टेम्स, इस तरह से। उसके बाद में ये भी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। उसके बाद में टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसा डिवीज़न है कि वो प्लांट में हम अच्छी तरह से रूट्स, लीव्स, ये देखिए एग्जाम्पल है फर्न। ये एक एग्जाम्पल आप देख रहे हो। तो ये जो है फर्न है, आपके बुक में भी ये डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो उसमें जो है कंडक्शन ऑफ फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें, ये सारे फंक्शंस होते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि ये फ्लावर्स बियर नहीं करते, इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है फर्न। इसके पहले ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था बुक में से डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो रिक्शिया, मार्केंशिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के। उसके बाद में अब हम इसी बेस को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को फिर से 2 कैटेगरी में है। ये है मोनोकॉट एंड डाइकॉट। दिस वन, मोनोकॉट मीन्स ओनली सिंगल कॉटिलेडन, डाइकॉट मीन्स 2 कॉटिलेडन्स। तो मैंने एक्टिविटी आपको दी थी कि आपके घर में जो भी ग्रेन्स होंगे उसको आप 2 पार्ट में बांटिए, पानी में भिगो के रखिए। वो अगर जिसके 2 पार्ट हो जाते हैं दैट मीन्स दे आर डाइकॉट, जिसके नहीं होते हैं वे हैं मोनोकॉट्स। तो इस तरह से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ये पढ़ा है, ये समरी हो गई। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका फिर से होमवर्क आज ये रहेगा कि आप फिर से डायग्राम्स की एक बार प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से डिवीज़न 2 एंजियोस्पर्म्स को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं कुछ सैंपल रख रही हूँ। तो ये है ग्रास का, ये है मनी प्लांट का सैंपल। अब इसमें हमको ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है ना। ये तीनों इसको हमको ऑब्ज़र्व करना है। अब क्या ऑब्ज़र्व करना है, तो जैसे मैंने आपको एक्टिविटी दी थी सीड्स डालने के लिए, तो वो आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट इज़, जिसमें 2 सीड्स हैं दे आर डाइकॉट, जिसमें सिंगल सीड्स हैं दे आर मोनोकॉटिलेडन। फिर रूट्स में, अब हम रूट्स में देखेंगे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, अच्छे से इसको ऑब्जर्व करिए। मैं आपको सामने अच्छे से दिखाती हूँ। ये इसे बाहर निकाल रही हूँ मैं पानी से। क्लियर वाटर में इसलिए रखा है कि आप इसको अच्छे तरह से देख सकेंगे। अब ये देखिए, हाँ, अब ये रूट्स आपको बेस पर से ही पूरी स्प्रेड होती हुई दिख रही है ना। तो ऐसे टाइप के रूट्स, सच टाइप्स ऑफ रूट्स आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट्स। तो ये ग्रास का एग्जांपल लिया, ऐसे आप हिबिस्कस का लेंगे, उसमें भी आपको ऐसे ही दिखेगा, फाइब्रस रूट्स होती हैं। और उसके बाद में इनका जो है स्टेम होता है, ये थोड़ा हार्ड होता है। तो इस तरह से हम जो है रूट्स, अभी हमारा मेन फोकस किस पर है, रूट्स पर। तो रूट्स पहले आइडेंटिफाई करिए, दिख रहा है आपको। हाँ, ये देखिए, दैट आर द फाइब्रस रूट्स।
जो बेस पर से ही ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, इन्हें हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट्स। तो हिबिस्कस फ्लावर आपका, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये मनी प्लांट का मैंने लिया है। इसमें देखिए आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है पहले की अपेक्षा। तो देखेंगे यहाँ पे एक मेन रूट है और उससे इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस टाइप के रूट्स को हम कहते हैं टैप रूट्स। क्या कहते हैं हम? टैप रूट्स। अब वेनेशन पे आते हैं। तो वेनेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लीफ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मोनोकॉट्स में देखिए कि इस तरह का वेनेशन होता है, ये जिसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। देखिए आपको दिख रहा है अच्छे से, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो इस टाइप का वेनेशन को हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। अब वेनेशन क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ लाइंस इन द लीव्स, ऑन द लीव्स पर जो होता है अरेंजमेंट। अब नेक्स्ट लीफ यदि हम देखते हैं तो इसमें देखिए आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है नेटवर्क में। जो नेटवर्क तैयार होता है उसे ही हम वेनेशन कहते हैं। तो ये हो गया आपका रेटिक्यूलेट वेनेशन। कैसा वेनेशन हो गया? रेटिक्यूलेट वेनेशन। तो मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन है और डाइकॉट्स में रेटिक्यूलेट वेनेशन है। नेक्स्ट उसके बाद में हम फ्लावर्स पर आएंगे। तो फ्लावर्स देखिए यहाँ पे डाइकॉट्स में, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, डाइकॉट्स में फ्लावर्स के पेटल्स देखिए नंबर 1 2 3 4 5। इस तरह से कितने पेटल्स है इसमें? 5 पेटल्स। कभी कभी 4 भी आपको दिखेंगे। तो ऐसे फ्लावर्स को हम टेट्रामेरस, यदि 4 है तो टेट्रामेरस बोलेंगे, 5 पेटल्स हैं तो पेंटामेरस बोलेंगे। अब एक एग्जांपल मेरे घर में ही था, तो लेकिन इसका भी मुझे नाम नहीं मालूम, पर इसमें आपको 3 दिख रहे हैं, ये 3 पार्ट्स, मल्टीपल्स ऑफ 3। तो इनमें जैसे मोनोकॉट्स में मैंने आपको एग्जांपल बताया था किस किस का, ओनियन, बनाना, ये जो लीफ दिखाई थी ये पैरेलल वेनेशन की। तो इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं ऐसे प्लांट के जिनमें पैरेलल वेनेशन देखते हैं लीव्स में, उसके फ्लावर्स में 3 पार्ट्स होते हैं और ये 3 पार्ट्स को हम ट्राइमेरस, वी कॉल्ड इट एज अ ट्राइमेरस, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में भी डिफरेंसेस दिए हैं, नीचे डायग्राम्स भी दिया हुआ है और ये आपको एक्टिविटी से भी मैंने बताया है। ये एक और एक्टिविटी देखिए वाटर हाइसेंथ की है। अब इसमें आप आइडेंटिफाई करिए कि ये कौन सा है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है। दोनों में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था कि फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं और टैप रूट्स क्या होती है। तो फाइब्रस रूट्स हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और इसमें टैप रूट में इनकी उतनी नहीं रहती हैं हार्ड स्ट्रॉन्ग, तो इस सॉफ्ट होती हैं थोड़ी इसके कंपैरिजन में, फाइब्रस रूट्स के कंपैरिजन में टैप रूट्स की। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर है ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।